Morning, dear students. Dear students, today we read our chapter 6 and our chapter 6 is Mother Teresa. तो बेटा मदर टेरेसा के बारे में सबने पहले भी सुना होगा, सब जानते होंगे मदर टेरेसा के बारे में कि जो मदर टेरेसा थी उनका जीवन कैसा था, कैसे उन्होंने पुअर लोगों की हेल्प की थी। आपको इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आपको बताते हैं। एजेंस कोनिक्शा बेजोक्सियो पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा यानी एजेंस कोनिक्शा बंजनिया मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती हैं, जिनका जन्म स्कॉपजी कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया इन 1910 जिनका जन्म स्कॉपजी जो कि मैकेडोनिया का एक रिपब्लिक कैपिटल है वहाँ पर 1910 में हुआ था। सी वाज ऑफ अल्बेनियन डिसेंट, वह एक अल्बेनियन डिसेंट थी। सी बिकम ए नन एट द एज ऑफ 18 और 18 की वर्ष में ही वह एक साध्वी की तरह रहने लगी थी। सी हैड ऑलवेज फेल्ट ए कॉलिंग इन हर लाइफ टू सर्व द नीडी, वह अपना जो जीवन उनका था वह जरूरतमंदों की मदद करने में बिताती थी। सी स्पेंट ए फ्यू मंथ इन ट्रेनिंग विद द सिस्टर ऑफ लोरेटो इन आयरलैंड, उन्होंने कुछ महीनों तक सिस्टर लोरेटो जो कि आयरलैंड में थी उनके साथ कुछ महीने उन्होंने ट्रेनिंग की थी। आफ्टर विच सी कम टू इंडिया, और उसके बाद वह भारत वापस आ गई। सी टूक हर रिलीजियस वो इन 1931 एंड चूज टू बी कॉल्ड सिस्टर मैरी टेरेसा आफ्टर द पैट्रोन सेंट ऑफ मिशनरीज थ्रेसा ऑफ लिजियक्स। उसके बाद उन्होंने 1931 में अपना जो रिलीजियस था, धर्म था, उसको चूज किया और अपने आप को सिस्टर मैरी टेरेसा कहलाना स्टार्ट किया। आगे देखते हैं। इन इंडिया सी वाज असाइंड टू टच द गर्ल ऑफ कोलकाता पुअरेस्ट बंगाली फैमिलीज एट सेंट मेरी हाई स्कूल, और उसके बाद उन्होंने कोलकाता पुअरेस्ट बंगाली फैमिलीज के सेंट मेरी हाई स्कूल को ज्वाइन किया। सी डेडिकेटेड हरसेल्फ टू मेकिंग द गर्ल सेल्फ रिलियंट थ्रू एजुकेशन, और एजुकेशन के माध्यम से वह लड़कियों को मतलब डेडिकेट करती थी कि वह स्वयं वो अपने आप में साहसी बन सके। In 1937, she took the final profession of bow and, as was the custom, took the lead title of mother, thus becoming Mother Teresa. और 1937 में उन्होंने अपना फाइनल प्रोफेशन लोगों की मदद करना, उनकी देखभाल करना शुरू किया और उनको टाइटल मिल गया मदर का, जो आगे चल के मदर टेरेसा हो गया। She felt the need to do more the underprivileged when she saw the poor and needy everywhere around her. वह बहुत ही दुखी होती थी और यह कोशिश करती थी कि उन सभी जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके जो उनके आसपास हैं। इन जनवरी 1948 she left the Loreto convent dressed in a simple white sari with blue border. She traveled around the city to aid the poor. और जनवरी 1948 में इन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट को छोड़ दिया। उन्होंने सिंपल साड़ी सफ़ेद रंग की पहनी जिसपे ब्लू बॉर्डर था और पूरे सिटी में वह घूमने लगी जहाँ जहाँ पुअर लोग थे यानी गरीब लोग थे। स्लोली हर एफर्ट बिगेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएट बाय द गवर्नमेंट एंड द लोकल कम्युनिटी, और धीरे धीरे वह उनकी जो है रिकॉग्नाइज बढ़ती गई, अप्रिशिएट गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें मिलती गई और उन्होंने एक लोकल कम्युनिटी भी बना ली। मदर टेरेसा फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी टू फर्दर हर काज, और उन्होंने एक मिशनरी ऑफ चैरिटी करना शुरू किया जो कि आगे चल के उनके लिए एक बढ़िया मतलब काम हुआ। ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960 सी ओपनड ए होम फॉर द डिस्टिट्यूट एंड ऑफर्ड देम एन अपॉर्चुनिटी टू पास अवे विद डिग्निटी, और 1950 और 60 में उन्होंने एक घर मतलब बनाया, घर खोला जिसमें जितने भी पुअर लोग थे जो मतलब किसी चीज़ से ग्रसित थे, जिनकी मतलब सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू फॉर योर सेल्फ, मतलब जिनकी महत्वता थी, जो अपने आप में महत्व रखते थे, उनको एक अवसर प्रदान किया। इट वाज नेम्ड होम फॉर द डेन, और उस घर का नाम रखा गया होम फॉर द डेन। सी आल्सो एस्टेब्लिश ए लोपर कॉलोनी, एन ऑर्फेनेज, ए नर्सिंग होम, ए फैमिली क्लिनिक एंड ए स्टिंग ऑफ मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, और वहाँ पर एक लेपर कॉलोनी बनाई जहाँ पर जो भी बिना माँ बाप के बच्चे थे, या एक नर्सिंग होम बनाया, एक फैमिली क्लिनिक बनाई और एक स्ट्रेंथ
मोबाइल हेल्थ क्लिनिक भी बनाया। शी एक्सेप्टेड द HIV/AIDS पेशेंट एट ए टाइम व्हेन द होल वर्ल्ड ट्रीटेड देम एज अनटचेबल। और वह एक्सेप्ट करती थी कि जो HIV और एड्स के पेशेंट हैं वो पूरे संसार में उनको अछूत माना जाता है, उनको लोग टच नहीं करते, लेकिन वह उनका प्रोत्साहन बढ़ाती थी। हर वर्क डिड नॉट गो अननोटिस, उनके काम को नोटिस नहीं किया जा रहा था। शी रिसीव्ड एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो द वर्ल्ड, उनके काम को न केवल इंडिया में बल्कि पूरे संसार में देखा जा रहा था। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1979, उन्हें नोबेल पीस प्राइज 1979 ईस्वी में मिला। ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades ऑफ हर लाइफ मदर टेरेसा फेस्ड मेनी सीरियस हेल्थ कंडीशन विच रिक्वायर्ड हर टू हॉस्पिटलाइज सेवरल टाइम। और मतलब अगले 2 डिकेड में उनको क्या हुआ, काफ़ी उनकी जो हेल्थ थी वह काफ़ी सीरियस हो गई थी, उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। और इन स्पाइट ऑफ हर डिटेरियोरेटिंग हेल्थ शी कंटिन्यू टू सर्व पीपुल टू द बेस्ट ऑफ हर कैपेसिटी। और लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थना कर रहे थे कि वह कैसे उनको आगे मतलब उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, कैसे उनको स्वस्थ किया जाए। शी ब्रीथेड हर लास्ट ऑन 5 सितंबर 1997 एट द एज ऑफ 87, और उनकी आखिरी सांस 5 सितंबर 1997 को बंद हो गई। उस समय उनकी एज जो थी वह 87 थी। मदर टेरेसा वाज ए लिविंग सेंट हु हैज़ बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। मदर टेरेसा वह संत थी जिन्होंने पूरे मिलियन मतलब पूरे भारत के मिलियन लोगों में एक स्रोत इंस्पिरेशन मतलब का काम किया, जिन्होंने मतलब एक राह दिखाई, अच्छी राह दिखाई कि उस राह पर आगे चल के लोग चल सकें। इवन टुडे द ऑर्डर ऑफ मिशनरी ऑफ चैरिटी आर वर्किंग टायरलेसली हेल्पिंग द नीडी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और उसी मिशनरी ऑफ चैरिटी के थ्रू आज पूरे संसार में ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। कैरिंग फॉरवर्ड द वर्क ऑफ मदर टेरेसा, और इस तरीके से मदर टेरेसा का जो काम था उसको आगे बढ़ाया गया। प्रेजेंटली देयर आर मोर देन 700 मिशनरीज फाउंडेड अक्रॉस मोर देन 130 कंट्रीज। और आज प्रेजेंट समय में 130 कंट्रियों में कम से कम 700 मिशनरीज की स्थापना हो चुकी है। ऑन द 4 सितंबर 2016 वेटिकन प्रोक्लेम्ड मदर टेरेसा एज बीइंग ए सेंट, और 4 सितंबर 2016 में वेटिकन प्रोक्लेम्ड मदर टेरेसा को संत की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो बेटा मदर टेरेसा के बारे में आपने पढ़ा। मदर टेरेसा का जो स्वभाव था वह बहुत ही दयालु था। वह गरीब लोगों की मदद करती थी, ज़रूरतमंदों की सहायता करती थी, और उन्हें किसी से भी भेदभाव नहीं रहता था, ना ही उनके अंदर छुआछूत की भावना रहती थी। तो किसी भी छुआछूत की भावना ना रहे, इसलिए मतलब वो कोई भी पेशेंट हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, और उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को ही बदल डाला, अपना जीवन यापन सिंपल तरीके से शुरू किया और उन लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। बेटा इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए और चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।